हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जे 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर इतिहास का बात हो रहा है। इतिहास विषय से चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं। और आज चैप्टर है यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर से ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितना हम दे रहे हैं ये सभी वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है। हम ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हम यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम तक पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर औद्योगिकरण का युग, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस और चीन दिया ऑप्शन में। तो सही आंसर जो है इंग्लैंड में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण का है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडन किया गया, जो नए युग के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले, ठीक है। इंग्लैंड में सबसे पहले तो ये खुला है 1730 के दशक में, पहला ऑप्शन सही होंगे। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में खुले, मुख्य रूप से कपास उद्योग के लिए, ठीक है, कपास उद्योग के लिए। ये भी याद रखना कि अगर पहले कारखाने खुले तो कब, तो 1730 के दशक में, किसके लिए, तो कपास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत आसान है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, जिसने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो हम तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई, सूती कपड़ा मिल, ठीक है, की रूपरेखा किसने बनाई। सही आंसर जो होगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई और इसे सफल बनाया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन है, ये का आविष्कार किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ये याद कर लेना, ठीक है। इसे स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेम्स हारग्रीव्स ने, ठीक है। कब किया था, तो 1764 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1764 ये भी याद कर लेना, 1764 में किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, ये तो कताई मशीन है ना, कताई मशीन में वृद्धि की, ठीक है। ओके, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा नहीं होगा, बुनाई, छपाई और रंगाई दिया, ये नहीं होगा। कताई में वृद्धि की, ठीक है, ये मशीन आने से, ठीक है। कताई प्रक्रिया में वृद्धि हुआ ये जब मशीन यहाँ पर आया तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए बंदरगाह को प्रश्रय देने के कारण,
ठीक है, देने के कारण भारत के कौन से बंदरगाह महत्वहीन हो गए हैं। ठीक है, तो दो बंदरगाह याद रखना, एक सूरत एक हुगली, ये दोनों जो बंदरगाह है ना ये महत्वहीन हो गए हैं। किसको? यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए बंदरगाह को अगर प्रश्रय दिया, जिनके कारण भारत के सूरत और हुगली बंदरगाह यहाँ पर जो है उसका महत्व कम हो गया। यूरोपीय कंपनियों ने बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बात करें बंदरगाहों को बढ़ावा दिया यहाँ पर, जिससे सूरत और हुगली जैसे पुराने जो बंदरगाह थे ना, सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह, उनका महत्व यहाँ पर कम हो गया। यूरोपीय कंपनी ने क्या किया कि बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह को बढ़ावा दिया था, जिनके कारण सूरत और हुगली दोनों बंदरगाह का महत्वहीन हो गए, दोनों महत्वहीन हो गए, इसका महत्व कम हो गए यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत के कपड़ों का ना यूरोपीय देशों में अत्यधिक मांग था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो किए गुमास्ता को नियुक्त किए। ठीक है, गुमास्ता को नियुक्त किए। कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्ता नामक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो मशीन है फलाई शटल, याद रखना। ठीक है, फलाई शटल के आ जाने से अगर हम बात करें तो बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। शिपनिंग जेनी और हाफ इंजन इसमें नहीं होगा। तो इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। हम देखते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर मेरा है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।